इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इस तरीके की पीवीसी पाइप से अलमारी बनाकर दिखाई थी, और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इस तरीके का मोबाइल स्टैंड बनाकर दिखाया था, और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इस तरीके का वाटर फीडर बनाकर दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से एक पीवीसी पाइप से बहुत ही आसान तरीके से टेबल फैन बनाकर दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें 10-10 सेंटीमीटर के 3 पीसेस को कट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10 सेंटीमीटर के 3 निशान लगा लिए हैं, और इसी तरीके से हमें 10 सेंटीमीटर के 3 पीसेस को कट करना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर 3 पीस को कट कर लिया है 10 सेंटीमीटर के। अब हमें पेन की मदद से इस तरीके से निशान लगा के इसको कट करना होगा। सो गाइस, अब हमने इसे कट कर लिया है, और कट किए हुए भाग को हम लकड़ी के टुकड़े की मदद से इस तरीके से खोल लेते हैं। इसके बाद हमें हीट गन की मदद से इसको गर्म करना होगा, क्योंकि हमें इस पीवीसी पाइप को सीधा करना है, क्योंकि हम इसकी पंखड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, और हमने इस पाइप को सीधा भी कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमें इसको पंखड़ी का आकार देना होगा। तो प्रोपेलर का आकार देने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और दोस्तों जितने भी हमारे तीनों पंखे हैं उनको एक ही साइज में हमें रखना होगा, जब ये हमारा पंखा अच्छी तरीके से हवा देगा। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से इसका नाप अच्छी तरीके से ले लेता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पाइप को पंखड़ी का आकार दे दिया है, हमने सब निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। इसके बाद हमें कैंची की मदद से इसको कट कर लेना होगा। अब यहाँ पर हमने एक पंखड़ी तैयार कर ली है, इसी तरीके से हमें 2 और पंखड़ी बनानी होंगी। अब यहाँ पर हमारी तीनों पंखड़ी रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब हम इसे इस तरीके से रखते हैं, और इसको बीच में लगाने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेने वाले हैं, और पीवीसी पाइप के टुकड़े को हमें रखना होगा 20 सेंटर में। अब हमें इस प्लास्टिक के टुकड़े को हटा देना होगा, और इन सभी पंखड़ी को भी हम साइड में रख देते हैं, और इस पीवीसी पाइप के टुकड़े में से हमें थोड़ा सा हिस्सा कट करना होगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही टुकड़ा कट करने वाले हैं। चलिए इसे रेकमाल की मदद से अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। अब इस पीवीसी के टुकड़े को ढकने के लिए हमें इसके ऊपर का एक ढक्कन भी बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने छोटा पीवीसी का टुकड़ा लिया है, और इसी नाप से हमें इसे कट करना होगा। तो यहाँ पर हम पेन की मदद से इस पर निशान लगाते हैं, और फिर इसको आपको कट करके दिखाते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पंखड़ी का आकार कुछ इस प्रकार का आने वाला है। तो अब हम करेंगे क्या, हमारी जो पंखड़ी का हमने पीसेस कट किए थे उनको हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर के ढक्कन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इस प्लास्टिक को जोड़ने के लिए फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम पंखड़ी के जितने भी हमारे पंख हैं उन सभी को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब गाइस इसी तरीके से हमें जो हमारे 2 पंख हैं, जो हमारे 2 प्रोपेलर हैं, उसको भी हम इसी तरीके से लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी टेबल फैन की जो पंखड़ी है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें इसके 20 सेंटर में होल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पुरानी मोटर का एक ये पड़ा हुआ था, तो हम इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम इसके चारों तरफ ग्लू भर देते हैं, ताकि हमारी पंखड़ी चलते टाइम डगमग ना हो, और हमारी पंखड़ी बिल्कुल एकसार घूमे और हमें हवा भी ज़्यादा मिले। इसके बाद दोस्तों हमने 13 सेंटीमीटर का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा कट कर रखा है, और सेकंड हमने 6 सेंटीमीटर का पीवीसी का एक पीस कट कर रखा है। इसके बाद हमने एक डीसी मोटर ले रखी है, जो कि 3 वोल्ट डीसी से बहुत ही आराम से ऑपरेट हो जाती है। अब हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से डीसी मोटर में वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा पीवीसी का बड़ा पाइप है, हमें उसके नाप से जो हमारा वायर है उसको कट करना होगा। अब हमारा जो छोटा प्लास्टिक का पाइप है उसे हमें बड़े वाले प्लास्टिक पाइप पर इस प्रकार से जॉइंट करना होगा, और यहाँ पर छोटा सा दोस्तों हमें कट लगाना होगा, ताकि जो हमारा वायर है वो यहाँ पर आराम से निकल जाए। अब हम इसे फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों टेबल फैन को ऑन ऑफ करने के लिए हमें एक स्विच की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम इसे नीचे की साइड में लगाएंगे, ताकि हम बहुत ही आसानी से इसे ऑन ऑफ कर सकें। और यहाँ पर हम पेन की मदद से निशान लगा के इसमें कटिंग करके दिखाते हैं। चलिए हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा स्विच है उसको हमें यहाँ पर फिट कर देना होगा। अब हमें हमारी डीसी मोटर लेनी होगी, और इसकी वायर को बाहर की साइड में निकालना होगा, और डीसी मोटर को अच्छी तरीके से यहाँ पर फिट कर देना होगा।
और जैसे कि दोस्तों हमने सेकंड वाले पाइप में जो हमारा लंबा पाइप था उसमें कटिंग की थी, तो इस कटिंग से हमें वायर को नीचे की साइड में लेकर आना होगा। अब इसके बाद हमें अपनी वायरिंग को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर जो हमारा स्विच है उसमें हमें एक वायर कनेक्ट करना होगा और सेकंड जो हमारा वायर है उसे बाहर निकाल देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इसे डीसी अडाप्टर से कनेक्ट करना होगा, तो इसके लिए हम डीसी जैक को लगाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इस टेबल फैन को रखने के लिए नीचे भी कुछ लगाना होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड में होल्डर के पीछे ये बोर्ड टाइप के लगते हैं वो हमने यहाँ पर ले रखे हैं और इसको हम नीचे की साइड में लगा देंगे और फेविक्विक की मदद से इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब गाइस इसके नीचे का हिस्सा हमें थोड़ा भारी करना होगा, तो यहाँ पर हमने नीचे, आप इसमें सीमेंट या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसके नीचे के हिस्से में जो जैसे कि मैंने आपको बताया होल्डर के पीछे जो लगते हैं वो हमने यहाँ पर ले रखे हैं। तो ये भी बोर्ड के बने हुए होते हैं, तो हमने इसे ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है और अब हमारा पंखा चलते टाइम हिलेगा नहीं। अब इसके बाद हमें लेनी होगी पंखड़ी और डीसी मोटर में हमें इसे कनेक्ट करना होगा और यहाँ पर हमारा टेबल फैन बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसमें डीसी अडाप्टर लगाकर आपको इसको चलाकर भी दिखा देते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से खूबसूरत सा टेबल फैन बनाकर आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने आपको एक टेबल फैन बनाकर दिखा दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप पीवीसी पाइप से और भी चीज़ें बनाकर देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।